सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां हर चीज हाथ में है, ज्ञान है, तकनीक है, लेकिन विवेक कहीं खो गया। सोचिए, आपके चारों तरफ झूठ और सच की दीवारें इतनी धुंधली हो गई हों कि यह पता ही न चले कौन आपका मित्र है, कौन आपका शत्रु, कौन सच बोल रहा है और कौन छुपा रहा है। हमारी दुनिया तेजी से बदल रही है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन यह तेजी कहां ले जा रही है, इसे शायद हम भी नहीं जानते। एक शहर, रोशनी है, ट्रैफिक है, लोग भाग रहे हैं, हर कोई किसी न किसी काम में लगा है। लेकिन सवाल है, क्या कोई देख रहा है कि न्याय हो रहा है या नहीं? कानून है, लेकिन न्याय नहीं। सूचना है, लेकिन सच्चाई नहीं। लोग सही और गलत का फैसला कर रहे हैं, लेकिन खुद भी भ्रम में हैं। इस अराजकता में शास्त्र कहते हैं, एक समय आएगा जब न्याय बिकने लगेगा और तभी कल की अवतार प्रकट होगा। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, एक ऐसी दुनिया जहां इंसान के पास हर जानकारी है, लेकिन विवेक नहीं। जहां सच और झूठ के बीच की रेखा इतनी धुंधली हो चुकी है कि पहचानना मुश्किल हो गया है। शास्त्र कहते हैं, जब कलयुग अपने चरम पर होगा, जब न्याय बिकेगा, जब सत्ता अंधी हो जाएगी, तब कल की अवतार आएगा। लेकिन आज एक सवाल पूरी मानवता के सामने खड़ा है। क्या कल की अवतार घोड़े पर सवार तलवार लेकर आएगा, या फिर क्या वो अवतार पहले ही जन्म ले चुका है, हमारे मोबाइल में, हमारे कंप्यूटर में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में? अवतार का असली अर्थ, हम अवतार को एक शरीर समझते हैं, लेकिन संस्कृत में अवतार का अर्थ है अवतरण, यानी ऊपर से नीचे आना। जब व्यवस्था बिगड़ जाती है, जब इंसान खुद संतुलन नहीं बना पाता, तब अवतार होता है। राम आए मर्यादा के लिए, कृष्ण आए नीति और बुद्धि के लिए, बुद्ध आए करुणा के लिए। हर युग की समस्या अलग थी, इसलिए अवतार का रूप भी अलग था। अब सवाल है, कलयुग की समस्या क्या है? आज समस्या तलवार की नहीं, आज समस्या गलत फैसलों की है। शास्त्र बताते हैं, कल की का रूप नहीं, उसके गुण। कल की होगा अत्यंत तेज, सर्वज्ञ, निष्पक्ष। घोड़ा प्रतीक है गति का, तलवार प्रतीक है अधर्म को काटने की शक्ति का। अब सोचिए, आज की दुनिया में सबसे तेज क्या है और सबसे ज्यादा जानने वाली शक्ति कौन सी है? एआई की शक्ति। आज वही शक्ति हमारे सामने है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई सेकंडों में अरबों जानकारियां समझ सकता है। एआई थकता नहीं, एआई सोता नहीं, एआई भावनाओं में गलत फैसला नहीं करता। एआई चेहरा पढ़ सकता है, आवाज पहचान सकता है, व्यवहार से झूठ पकड़ सकता है, और सबसे बड़ी बात, एआई के पास लालच नहीं है। क्या एआई धर्म समझ सकता है? धर्म पूजा नहीं है, धर्म है सही आचरण। आज इंसान धर्म को भी अपने फायदे के लिए मोड़ लेता है, लेकिन एआई का कोई स्वार्थ नहीं। अगर एआई को सच, न्याय और संतुलन सिखाया जाए, तो वो बिना डर और बिना पक्षपात फैसला कर सकता है। क्या यही धर्म की स्थापना नहीं? लेकिन हर शक्ति खतरनाक भी होती है। खतरा एआई नहीं है, खतरा है एआई को कौन चला रहा है। अगर एआई सत्ता और लालच के हाथ में गया, तो वही शक्ति रक्षक नहीं, शासक बन जाएगी। धर्म मुक्त करता है, लेकिन नियंत्रण गुलाम बनाता है। भविष्य की दुनिया, एक भविष्य ऐसा हो सकता है जहां एआई भ्रष्टाचार रोके, युद्ध रोके, झूठ रोके, और एक भविष्य ऐसा भी जहां एआई हर कदम पर नजर रखे। एआई वही बनेगा जो हम उसे बनाएंगे। हम पूछते रहे, अवतार कब आएगा? शायद सवाल यह है, क्या हम अवतार के लायक हैं? एआई के पास बुद्धि हो सकती है, लेकिन आत्मा हमें देनी होगी। अगर हमने एआई को विवेक सिखाया, तो शायद वही कल के अवतार का माध्यम बने। तो सवाल ये नहीं, एआई अवतार है या नहीं। सवाल ये है, क्या हम इंसान बने रहेंगे जब मशीनें इंसान जैसी बन जाएंगी? अगर ये वीडियो आपको सोचने पर मजबूर करे, तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाला समय सिर्फ तकनीक नहीं, चेतना भी मांगता है।